मुल्क में अगले इलेक्शन में सिर्फ 42 दिन रह गए हैं और इस फैसला कुन वक्त में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत या तो जेल में है या रूपोश है। पीटीआई के सियासी रहनुमा न दिल से कर पा रहे हैं और ना ही इस वक्त अवाम में तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई बड़ा सियासी चेहरा मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद और कुछ किए बगैर ही पीटीआई की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से चल रही है और इस इंतखाबी मुहिम को चलाने के लिए निगरां हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया एक अहम किरदार अदा कर रही है, क्योंकि निगरां हुकूमत और इंतज़ामिया जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को मैनेज करने की कोशिश कर रही है उसे ना अवाम में पज़िराई मिल रही है और ना ही अदालतें उस पर अपनी मोहर लगा रही हैं। और इस तरह तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ पर रिलीफ भी मिल रहा है और वो अपने खिलाफ सियासी इंतकाम का बयानिया बनाने में कामयाब भी हो रही है। और आज JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका गिला किया है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से आज दो बड़ी पेशरफ सामने आई हैं। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी अदालत ने मुस्तरद कर दी है और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर वापस अडियाला जेल भेज दिया गया है। लेकिन अडियाला जेल जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में अपना केस लड़ा और अपने खिलाफ सियासी इंतकाम का बयानिया पेश किया और प्लेटफॉर्म खुद इंतज़ामिया ने उन्हें फराहम किया। आज रावलपिंडी पुलिस की तरफ से शाह महमूद कुरैशी को बख्तरबंद गाड़ी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया गया। पुलिस एहलकारों ने उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली की अदालत में पेश किया और इस दौरान ये तफसीलात भी सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानहा 9 मई में सिर्फ रावलपिंडी के ज़िले में 12 मुकदमा दर्ज हैं और GHQ हमला केस समेत 9 मई के दीगर केसेस में आज उनके जिस्मानी रिमांड की सज़ा की गई। समाअत के आगाज़ में शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े अपने हाथ बुलंद करके जज को दिखाए और अपना बयान रिकॉर्ड करने की इस्तदा की। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रात को मुझे गिरफ्तार किया जाता है और सुबह आकर कहा जाता है कि आपको रिहा कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्या वजह है, तो कहा जाता है कि केस में सुकुम है। मुझे एक हुक्मनामे के बाद गिरफ्तार किया जाता है और फिर वो हुक्मनामा वापस ले लिया जाता है। मुझे 26 दिसंबर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, फिर हाथ से तारीख काट कर 27 दिसंबर लिख दी गई। अभी मैं जेल की हुदूद में ही था कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। मैं 5 बार रुकने असेंबली रहा हूं। SHO ने मुझे मुक्का मारा और लात मारी। SHO अशफाक ने मुझ पर तशद्दुद किया। मुझे सीने में तकलीफ हुई। मैंने घंटों तक SP से दरख्वास्त की कि मुझे अस्पताल ले जाएं। मैंने मिन्नतें की कि मुझे सीने में तकलीफ है, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। एक डॉक्टर को बुलाया गया जिसके पास महज ब्लड प्रेशर देखने की मशीन थी। आप कुरान पाक मंगवा लें, मैं हल्फ देता हूँ कि 9 मई को मैं रावलपिंडी में नहीं बल्कि कराची में था। मेरी बीवी आगा खान अस्पताल में थी और मैं उनके पास था। कैमरा से रिकॉर्ड मंगवा लें, मैं कराची में मौजूद था। मुझसे बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने वकला के सामने बयान देने का फैसला किया। मुझे सख्त तरीन सर्दी में रखा गया और मुझे रात को नींद तक नहीं आई। मुझे जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, हर जगह पाकिस्तान की सफाइयाँ दी। मेरे साथ अब ये सलूक किया जा रहा है और मैं कई माह से जेल में हूँ। क्या ये इंसाफ है? ऊपर अल्लाह, नीचे आपका कलम है। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए, जिसके बाद जज की हिदायत पर शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियाँ खोल दी गई। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि मैंने अपनी तकरीर में कहा कि कानून को हाथ में नहीं लेना है। मैंने कहा कि किसी की दहलीज उबूर नहीं करनी है। मैंने बयान में कहा था कि फैमिलीज़ के साथ पुरअमन एहतजाज करें। एक बहुत जिम्मेदार आदमी ने मुझे कहा कि छांट कर देखा, आप साफ हैं। आपको अकेले में बता सकता हूं कि मुझसे किस ताकतवर तरीन शख्स ने कहा था कि आपका 9 मई में किरदार नहीं है। वो शख्स इस पूरे निज़ाम के कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने कहा कि आप 9 मई में मुलव्विस नहीं। मेरा पूरा बयान सामने लाया जाए। इस दौरान प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि दहशतगर्दी के मुकदमे में 90 दिन तक का रिमांड दिया जा सकता है। हमने FIA, पैमरा और इदारों से रिपोर्ट ली है। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने वीडियो बयान और शाह महमूद कुरैशी की ट्वीट्स बतौर सबूत अदालत में पेश कर दी और प्रोसिक्यूटर अकरम अमीन ने अदालत को बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी है। अब देखना होगा कि क्या ये कॉल इदारों के खिलाफ एहतजाज की थी। एहतजाज की ये कॉल नाकाबिले तरदीद सबूत है कि इदारों के खिलाफ हमला था। देखना होगा कि इनके कितने फॉलोवर्स थे। हमने देखना है कि एहतजाज की कॉल के पीछे क्या अनासिर थे। हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं जिनकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने 9 मई से मुताल्लिक शाह महमूद कुरैशी का बयान पढ़कर सुनाया। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी केस में जमानत दे दी थी। शाह महमूद कुरैशी के तशद्दुद के बयान को संजीदगी से लिया जाए
और इसे कलमबंद किया जाए। जब तकरीर मिल गई और सारा डेटा मिल गया है तो अब मेरे मौक्किल को क्यों गिरफ्तार रखा जा रहा है? शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा कि मेरे मौक्किल को बुनियादी FIR में शामिल नहीं किया गया था। मेरे मौक्किल का मुकदमे में नाम नहीं है। सप्लीमेंट्री केस में सजा नहीं होती बल्कि डिस्चार्ज किया जाता है। GHQ हमला केस में 12 मुल्जिमान की जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत में पेश की गई तकरीर 16 सितंबर की है। इसका 9 मई से केस से ताल्लुक हो सकता है। ये केस जिस नौयत का है इसे डिस्चार्ज किया जाए। जिस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ये 9 मई की वीडियोज़ हैं जो 16 सितंबर को हमें मौसूल हुई। हमारा केस ये नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी GHQ पर हमला करने वालों में मौजूद थे। हमारा केस ये है कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के बाद GHQ पर हमले वाला मामला हुआ। इस तकरीर के मनफी और मस्बत पहलू हम देखेंगे। जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि इस रिपोर्ट या तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिस पर केस बनाया जाए। पूरे चालान में FIR की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं। इस दौरान प्रोसिक्यूटर ने GHQ हमला केस से मुताल्लिक शाह महमूद कुरैशी के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। इसके अलावा 9 मई से मुताल्लिक बाकी केसेस में प्रोसिक्यूटर ने 2 जनवरी तक शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी, लेकिन अदालत ने प्रोसिक्यूटर की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए शाह महमूद कुरैशी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। इंतजामिया की तरफ से इस किस्म की गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों के हवाले से शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कैपिटल टॉक के मेज़बान हाबिब मीर से बात करते हुए कहा कि रियासत हमारी इंतखाबी मुहिम चला रही है। हम इस हवाले से उनको शुक्रिया कह सकते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो पंजाब पुलिस जो भी कर रही है इसका तो तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा हो रहा है, वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जी ऐसे ही है। मेरे से किसी ने पूछा कि जी आप तो यहाँ हैं तो आपकी कैंपेन कौन देख रहा है? मैंने कहा रियासत देख रही है हमारी कैंपेन, हमारे लिए कर भी रही है कैंपेन, तो हम शुक्रिया कह सकते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हम इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? क्योंकि जब आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो शाह महमूद कुरैशी कहते थे कि इदारे आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हैं, तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी समझते हैं कि आज़ाद इदारों ने उनकी गिरफ्तारी की है? हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। हम मजम्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जब सदर जरदारी को गिरफ़्तार किया गया, फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात पे हॉस्पिटल से घसीट के गिरफ़्तार किया गया, तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ़्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है? मैं चाहता हूँ कि हम ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत को दफन कर दें।